मूवी की शुरुआत होती है रेगिस्तान से। कुछ लोग एक आदमी जिसका नाम था माबो उसे गाड़ी के ऊपर बांधकर अपने साथ ले जा रहे थे। रेगिस्तान के एक हिस्से में आकर ये सभी रुक जाते हैं। तभी एकदम से सैंडस्टॉर्म चला आता है। सभी सैंडस्टॉर्म के बीच फंस जाते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है और फिर एक एक करके ये सभी रेगिस्तान से उठने लगते हैं। कुछ गाड़ियां सैंडस्टॉर्म की वजह से सैंड के नीचे धंस गई थी। अब दोस्तों, ये सभी खुद के बॉडी से सैंड निकाल रहे थे। साथ साथ सभी काफी डरे हुए थे, मानो जैसे इन लोगों में किसी चीज का खौफ सा हो। इस दौरान एक आदमी अचानक से चिल्लाने लगता है। उसके हाथ में अजीब तरह का पॉइजनस जीव चिपक गया था। उसकी चीखें सुन बाकी लोग उसका स्किन काट कर उस पॉइजनस जीव को नीचे फेंक देते हैं, जो सैंड पर गिरते ही गायब हो जाता है। काफी लोग इस सैंडस्टॉर्म के बाद मर गए थे। अब सीन शिफ्ट होकर 5 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। शहर में अजीब किस्म का प्राणी सभी पर हमला कर रहा था। उसे रोकने के लिए आर्मी भी उस पर अटैक करती है। ये काफी खतरनाक और पॉइजनस जीव था, जो अपने आसपास के लोगों पर सैंडवर्म्स की तरह दिखने वाले छोटे जीव छोड़ता था। वैंग की टीम अपने गाइड डोंग और अपने लोगों के साथ ओएसिस जा रहे थे, खुद को इस पॉइजनस सैंडवर्म्स से बचाने के लिए। एक आदमी इस दौरान इनके ट्रक के नीचे झूलते हुए जा रहा था और वो सभी की बातें सुन लेता है कि कैसे ये लोग खुद को बचाने के लिए ओएसिस जा रहे हैं। साथ ही इन सभी के पास NC5 ड्रग है। ये ड्रग ओएसिस जाने के लिए एक टिकट की तरह काम करता है। बिना NC5 ड्रग के कोई भी ओएसिस नहीं जा सकता है। वो लड़का ठीक समय देखकर गाड़ी से NC5 ड्रग की एक बोतल और ओएसिस जाने का मैप चुरा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, तो वो ये चीजें अपने भाई माबो को देकर मारा जाता है। वैंग की टीम उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे चले आते हैं। खुद को बचाने के लिए माबो इस ट्रक को अपने पास छिपा कर रखता है और फिर वो मैप भी रट्टा मारकर दूर कहीं फेंक देता है। अब जैसे ही वैंग की टीम उसे पकड़ते हैं, वो लोग चाह कर भी माबो को नहीं मार पाते हैं, क्योंकि इन सभी के पास एक ही मैप था और माबो को इस मैप के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता था। इसलिए गाइड डोंग मैबो को मारने से सभी को मना करते हैं, क्योंकि बिना मैप के ये लोग ओएसिस नहीं पहुंच पाएंगे। अब सीन प्रेजेंट में चला आता है। सैंडस्टॉर्म के बाद कुछ गाड़ियां खराब हो गई थी और मैकेनिक तो पहले ही इस घटना के बाद मर चुका था। कुछ देर बाद ये लोग एक पुरानी गाड़ी के अंदर में ली नामक एक आदमी को देखते हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ सैंडवर्म से बचने के लिए वहाँ रहता था। ली भी एक मैकेनिक था, तो उससे ये लोग अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं और फिर उसे अपने साथ ओएसिस तक जाने का ऑफर देते हैं। ली अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर जाने से तैयार नहीं था। टीम का लीडर वैंग उसकी बच्ची पर बंदूक तान कर उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। ली अपने फैमिली को लेकर उन लोगों के साथ ओएसिस के लिए निकलता है। दोस्तों, ली की गाड़ी में अभी भी एक और महिला मौजूद थी, जो उसकी बच्ची बिंग बिंग की टीचर यांग थी। कैप्टन वैंग और उसकी टीम के डर से ली ने उसे बाहर नहीं निकाला था। अब तक रात भर ये लोग यही ठहरने का फैसला लेते हैं। कुछ देर बाद ये रेगिस्तान सैंडवर्म से पूरा भरने लगता है। डर से सभी लोग गाड़ी के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन सैंडवर्म्स की बढ़ती तादाद की वजह से गन्स और फायर गन्स का इस्तेमाल करके उसे ये सभी मिलकर मारने लगते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो ज्यादा देर तक ये लोग नहीं बच पाएंगे। अब तक सैंडवर्म्स इतने बढ़ चुके थे, ये लोग उससे लड़ नहीं पा रहे थे और कुछ वर्म्स उन लोगों को चोट भी पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर बाद माबो नोटिस करता है कि कुछ सैंडवर्म्स के ऊपर पेट्रोल गिरे जा रहे हैं। पेट्रोल गिरते ही सैंडवर्म्स अटैक नहीं कर पा रहे थे, तो माबो खुद के ऊपर और बाकी सभी के ऊपर पेट्रोल छिड़कने को कहता है। वैंग और उसकी टीम एक एक करके पेट्रोल छिड़कने लगते हैं और बस अब सभी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ियों के ऊपर सैंडवर्म्स दोबारा से हमला कर देते हैं। जैसे तैसे रात कट जाती है और ये लोग सैंडवर्म से बचते बचाते आगे बढ़ते हैं। सुबह होते ही वैंग और उसकी टीम उन लोगों को गोली मार रहे थे, जो सैंडवर्म्स के अटैक से कल रात इंजर्ड हुए थे। इन लोगों का मानना था सैंडवर्म्स इंजर्ड लोगों का पीछा करते करते ओएसिस तक भी पहुंच सकते हैं,
इसलिए ली की बीवी को भी मारने का फैसला लिया जाता है। जैसे तैसे माबो ली की बीवी को मारने से रोकता है, लेकिन वैंग की टीम ली की बीवी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। बिंग बिंग अपनी माँ से दूर होकर तड़पते हुए रोने लगती है और ली का बहुत बुरा हाल हो रहा था, और फिर वो पॉइजनस जीव बिंग बिंग की माँ को जान से मार देता है। दूसरी तरफ वैंग अपनी टीम के साथ एक रात सेफली निकलकर आगे बढ़ता है और सुबह सभी एक जगह पर बैठकर रेस्ट करते हुए खा पी रहे थे। अचानक से सभी नोटिस करते हैं कि गाड़ियां खुद ब खुद गायब हो गई हैं, और फिर एक सडन सैंड स्टॉर्म आने की वजह से सभी रेगिस्तान में सैंड के नीचे धंस जाते हैं। मिस्टर सन इस हादसे में काफी इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर सन कहते हैं अगर वो नहीं बच पाए तो फिर वो किसी और को भी सेफली ओएसिस नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा कहकर वो NC5 ड्रग को सभी के सामने तोड़ने लगते हैं, जिससे कि कोई भी ओएसिस ना पहुंच सके। ये देख वैंग उनकी उंगलियां काट लेता है और उन्हें जान से मार देता है। मीनवाइल गाड़ी की फ्यूल खत्म हो गई थी, तो वैंग सभी को फ्यूल ढूंढने की ऑर्डर्स देता है। दोस्तों, जिस जगह पर ये लोग धंसे हुए थे, ये जगह एक समय शॉपिंग मॉल हुआ करता था, तो सभी काम पर लग जाते हैं। काफी समय तक ढूंढने के बाद इन सभी को एक फ्यूल की बोतल मिलती है। ये लोग कुछ और बॉटल्स ढूंढने में फिर लगे रहते हैं। तभी अचानक माबो अपने सामने सैंडवॉर्म देखता है। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन सभी चालाकी दिखाकर धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगते हैं। इस जगह पर लगभग 10 से 20 सैंडवॉर्म्स मौजूद थे। उनसे बचने के लिए ये लोग सैंडवॉर्म्स का ध्यान भटकाकर माबो, यंग और डोंग वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, पूरा शॉपिंग मॉल सैंडवॉर्म से भरा पड़ा था। डोंग इस जीव से घिरा हुआ था। माबो उसे बचाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन डोंग माबो की तरफ एक कांच की बोतल फेंक देता है, जिससे यंग और माबो के पीछे सैंडवॉर्म्स चले आते हैं। काफी देर तक ये लोग खुद को उनसे बचाए हुए थे, लेकिन एकदम से टीचर यंग गिर जाती है और उसे सैंडवॉर्म्स बहुत बेरहमी से मार देते हैं। दूसरी तरफ डोंग गाड़ी के पास फ्यूल लेकर पहुंचता है। अब सभी सैंड के नीचे से निकलने के लिए तैयार थे। आसपास मौजूद सारे सैंडवॉर्म्स को एक एक कर खत्म करके गाड़ी लेकर सभी निकलने लगते हैं, और माबो भी भागते हुए गाड़ी पर चढ़ जाता है। माबो डोंग से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से टीचर यंग मारी गई। गुस्से में माबो डोंग का गला दबाने लगता है और उसे धमकी देता है। हालांकि जैसे तैसे वैंग उसे छुड़ा लेता है। कुछ देर बाद ली गाड़ी को एक सेफ जगह पर लाकर रोकता है। इस दौरान माबो के सामने बिंग बिंग रो रही थी अपनी माँ और टीचर की मौत पर। वो कहती है कि टीचर यंग ने उससे कहा था अच्छे लोग नहीं मरेंगे, तो फिर क्यों सभी अच्छे लोग इस घटना से मारे जा रहे हैं। वो माबो से कहती है कि आप भी तो एक अच्छे इंसान हो, आप बाकियों की तरह मुझे छोड़कर मत जानो, आपने तो मेरी जान बचाई थी। अब माबो बच्चे की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। वो बिंग बिंग को NC5 देकर संभाल कर रखने को कहता है। दूसरी तरफ मौका देख के डोंग वैंग को मार देता है और उससे NC5 ड्रग्स छीन लेता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जान पाते हैं ये आदमी डोंग नहीं है, बल्कि ये डोंग का स्टूडेंट है, जो ओएसिस जाने के लिए प्रोफेसर डोंग का मर्डर करके यहाँ उनका नाम यूज करके आया था। इस दौरान बाकी सभी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंग ली और माबो को शूट कर देता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। साथ ही अभी इनका पीछा क्वीन सैंडवॉर्म कर रही थी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। माबो जैसे तैसे बिंग बिंग की जान बचाना चाहता था, क्योंकि उसने टीचर यांग से वादा किया था। माबो डोंग से लड़ता है और उसकी बॉडी खून से लथपथ कर देता है, जिससे क्वीन सैंडवॉर्म उस पर हमला कर दे। वो बिंग बिंग को भागने को भी कहता है। इधर सैंडवॉर्म डोंग को खत्म कर देती है और माबो सैंडवॉर्म्स पर लगातार गोली चलाए जा रहा था, जिससे कि बिंग बिंग सेफ रहे। दोस्तों, अब कुछ देर बाद हम बिंग बिंग को देखते हैं, जो इकलौती इतने बड़ी घटना से बच जाती है, और ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, तो यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन सैंडवॉर्म। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।